हेलो दोस्तों। तो एक था टाइगर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी तो आप सबने देखी होगी, पर क्या आप सबको असल में ये पता है कि ये एक था टाइगर मूवी एक्चुअली में इंस्पायर्ड किससे है? चलिए जानते हैं। हर कंट्री दूसरी कंट्री में अपने स्पाई एजेंट यानी जासूस भेजती है, जो उस कंट्री की इंफॉर्मेशन अपनी कंट्री को लाके देता है। और ऐसे हज़ारों इंडियन स्पाइस की कहानियाँ हैं जो अननोन है और हम तक आप तक नहीं पहुँची हैं। पर यही सरकार जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी काम कर रहे थे, यही सरकार उन्हें डिसोन कर देती है, उन्हें बचाने से मना कर देती है। क्या ये सही है? आपने अपने व्यू पॉइंट कमेंट में बताएं। आज हम जानेंगे ऐसे ही एक जाबाज व्यक्ति की कहानी। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में 11 अप्रैल 1952 को हुआ। रविंद्र को मिला के वो कुल 4 भाई बहन थे, जिनमें से रविंद्र सबसे छोटे और सबसे सुंदर दिखने वाले थे। रविंद्र के पिताजी इंडियन एयर फोर्स में थे और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ थीं। रविंद्र बचपन से ही एक्टिंग, ड्रामा, थिएटर के बहुत शौकीन थे। एक दिन ऐसे ही अपने कॉलेज के थिएटर ड्रामा में वो फौजी का रोल कर रहे थे और उस फौजी का रोल करते हुए कुछ रॉ के लोगों की उन पर नज़र गई। वो रविंद्र से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसे तुरंत दिल्ली बुलाया। रविंद्र दिल्ली आए, उन्हें रॉ के बारे में बताया गया कि रॉ क्या है, कैसे काम करता है। रविंद्र ने पहली बार ही रॉ के बारे में सुना था। उनको रॉ का प्रपोजल दिया। को बचपन से ही देश के लिए कुछ करना था। उसने 5 मिनट के अंदर रॉ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब बारी थी रविंद्र को ट्रेन करने की। रविंद्र को बंदूक चलाने से लेके एक एक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। बेसिकली रविंद्र को मुसलमान बनकर रहना था पाकिस्तान। नमाज पढ़ने से लेके उर्दू बोलना, लिखना, सीखना सब कुछ सिखाया गया। यहाँ तक कि उसका खतना भी करवाया गया ताकि किसी को शक की गुंजाइश ही ना रहे। अब रविंद्र एक नए रूप में नाबी अहमद शाकिर के रूप में पूरी तरह तैयार थे। रविंद्र ने पाकिस्तान के एक कराची के कॉलेज में एडमिशन लिया। ऐसे ही एक दिन उन्हें अखबार में पाक फ़ौज की भर्ती की खबरें दिखी। अब क्या, वो तो थे ही पहले से टैलेंटेड। उन्हें एक ही बारी में पाकिस्तान फ़ौज में भर्ती मिल गई। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करी और देखते ही देखते कुछ महीनों के अंदर ही उन्होंने मेजर की पोस्ट हासिल कर ली, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी एक आम आदमी के लिए कि इंडियन एक मेजर बन गया। रविंद्र को आर्मी में एक दर्जी की बेटी जिसका नाम अमानत था, उससे मोहब्बत हो गई थी। वो पहली दफ़ा ही उसे देख के काफ़ी आकर्षित हो गए थे। रॉ ने मिशन का इसे एक पार्ट समझ के रविंद्र को निकाह करने की परमिशन दे दी। अब रविंद्र और अमानत का निकाह हुआ। कुछ ही महीनों बाद रविंद्र और अमानत का एक बेटा भी हुआ। अब रविंद्र यानी अहमद एक काफ़ी सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रॉ ने अपने एक एजेंट इनायत मसीह को रविंद्र को कुछ डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने के लिए कराची में भेजा था। अब इनायत को ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी फ़ौज उसका बॉर्डर से ही पीछा कर रही है और इनायत इस बात से अनजान आखिर पकड़े गए। इनायत को बहुत टॉर्चर किया गया और उन्होंने अपना दम आखिर तोड़ ही दिया और रविंद्र की सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। पाक फौज की मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी ये खबर जान के। उन्होंने रविंद्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। रविंद्र वॉज टॉर्चर्ड टिल हेल। रविंद्र को सारे 3rd डिग्री टॉर्चर्स दिए गए। रविंद्र की एक एक अंग को काटा गया, उनकी आंखों में कोयला डाला गया। दोस्तों, ये बताने में तो मेरी रूह कांप जाएगी कि असल में रविंद्र को किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ा। अब रविंद्र यानी नाबी अहमद मौत की तरफ जा रहे थे। उन्हें टीबी की बीमारी हो चुकी थी। उन्होंने इतनी यातनाएं सह ली थी कि उनका शरीर भी अब जवाब दे चुका था और पाकिस्तानी फ़ौजी के इतने टॉर्चर करने के बाद भी कुछ ना मिलने पे, उनके कुछ भी मुंह ना खोलने पे उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। रविंद्र ने जेल में जैसे तैसे कुछ पत्र लिखे थे जो जैसे तैसे उन्होंने अपनी फैमिली तक पहुंचाए। उसमें उन्होंने सरकार से मदद मांगी थी। उन्हें अपनी सरकार पर यकीन था कि वो ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी, मगर उसी सरकार ने उन्हें डिसओन कर दिया और मानने से भी मना कर दिया कि इस नाम का व्यक्ति उनके देश में भी रहता था। क्या यह आपकी नज़रों में सही है? क्या ये सरकार सही कर रही है ऐसे एजेंट्स के साथ? और दोस्तों, मेरा सलाम है ऐसे इंडियन स्पाइस को जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान करी, मगर क्या इनकी जान की कीमत ये सरकार समझती है? आप अपने व्यू पॉइंट कमेंट में ज़रूर